चाहे चुनाव हो या ना हो, राष्ट्रीय राजधानी में राजनीति चरम पर रहती है। अब चूंकि इस बार सत्ता परिवर्तन भी हुआ है, तो इसलिए सियासी उठापटक मानो अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी की नेत्री और अब विधानसभा में विपक्ष की नेता LOP आतिशी ने बीते गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी अब विवादों से घिर गई है। विवादों में इसलिए भी क्योंकि इसमें उन्होंने राष्ट्रपति से आम आदमी पार्टी के विधायक दल से तुरंत मिलने का समय मांगा है। पूर्व सीएम ने इस चिट्ठी में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के विभिन्न दफ्तरों से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है, जो देश के वीर सपूतों का ही नहीं बल्कि दलित, पिछड़े और वंचित समाज का भी अपमान है। आम आदमी पार्टी की नेत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि आपके संज्ञान में एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय लाना चाहती हूँ, जो भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने दिल्ली सरकार के विभिन्न दफ्तरों से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी हैं। ये न केवल देश के वीर सपूतों का अपमान है, बल्कि दलित, पिछड़े और वंचित समाज का भी अपमान है। आतिशी ने लिखा, जब आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के रूप में इस कदम का विरोध किया और इस गंभीर मुद्दे को सदन में उठाने का प्रयास किया, तो विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अलोकतांत्रिक रूप से आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को 25 फरवरी को 3 दिनों के लिए सदन की बैठकों से निष्कासित कर दिया। आज 27 फरवरी को जब आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली विधानसभा जा रहे थे, तो दिल्ली पुलिस द्वारा भारी बैरिकेडिंग कर हमें विधानसभा के परिसर के बाहर ही रोक दिया गया। आतिशी ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में आगे कहा कि जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को विधानसभा तक पहुंचने से रोका जाना लोकतंत्र की हत्या है। इस कारण विपक्ष के विधायकों को सड़क पर ही धरने पर बैठना पड़ा। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि विपक्ष को विधानसभा परिसर में भी प्रवेश नहीं करने दिया गया। ये घटनाक्रम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक काला धब्बा है। आतिशी ने आगे लिखा, अगर विपक्ष को इस तरह रोका जाएगा तो जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों का होना जरूरी है, ताकि आम लोगों की आवाज सुनी जा सके। लेकिन अभी जो हो रहा है, ये विपक्ष को दबाने की कोशिश है, जिससे जनता की आवाज भी दब रही है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का विधायक दल आपसे तत्काल मुलाकात करना चाहते हैं, ताकि इस तानाशाही के खिलाफ उचित कदम उठाए जा सके। आतिशी ने कहा कि ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र पर संकट का संकेत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस अति गंभीर मामले पर तत्काल संज्ञान लेने की कृपा करेंगी और आम आदमी पार्टी के विधायकों को आपसे मिलने के लिए 28 फरवरी 2025 का कोई समय निर्धारित करने की कृपा करेंगी। इससे पहले मंगलवार को उपराज्यपाल VK सक्सेना के अभिभाषण के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के कारण आप विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। आपने कहा कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय से BR अम्बेडकर की तस्वीर कथित रूप से हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रही थी। विधानसभा परिसर में एंट्री नहीं मिलने पर आप नेताओं ने बृहस्पतिवार को विधानसभा परिसर के गेट के बाहर धरना किया। तो वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आप विधायक और विपक्ष की नेत्री आतिशी के पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि आतिशी जी, आपका लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आपने विपक्षी नेताओं के निलंबन और उन्हें विधानसभा परिसर में प्रवेश न दिए जाने के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। ये अत्यंत आश्चर्यजनक है कि विपक्ष सदन में कार्य संचालन से संबंधित नियमों और विनियमों से अनभिज्ञ है, विशेष रूप से तब जब यही राजनीतिक दल पिछले 12 सालों तक सरकार में था। अतः स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हाल ही की घटनाओं का एक क्रमवार विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। विधानसभा स्पीकर ने पत्र में आगे लिखा, 24 फरवरी 2025 को जब अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, ये एक गरिमामयी प्रक्रिया होनी चाहिए थी, परंतु दुर्भाग्यवश विपक्षी सदस्यों द्वारा नारेबाजी और व्यवधान उत्पन्न कर इस प्रक्रिया को बाधित किया गया। इस अशोभनीय आचरण के बावजूद मैंने संयम बरतते हुए किसी भी विधायक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की, ताकि हमारी नई विधानसभा अवधि की शुरुआत लोकतांत्रिक समावेशन की भावना से हो। उन्होंने लेटर में लिखा, 25 फरवरी 2025 को जब उपराज्यपाल ने उद्घाटन भाषण दिया, विपक्षी विधायकों ने पुनः व्यवधान उत्पन्न किया, जिससे उपराज्यपाल अपने संबोधन को गरिमापूर्ण ढंग से पूरा नहीं कर सके।
यह आचरण 5वीं अनुसूची आचार संहिता नियमावली के स्पष्ट उल्लंघन के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से निम्नलिखित प्रावधान के तहत यदि कोई सदस्य उपराज्यपाल के सदन में उपस्थित रहते हुए अपने अभिभाषण को बाधित करता है, चाहे वो आसन, बिंदु विशेष उठाने, वॉकआउट करने या किसी अन्य माध्यम से हो, तो इसे उपराज्यपाल के प्रति अनादर एवं सदन की अवमानना माना जाएगा और इसे अनुशासनहीन आचरण की श्रेणी में रखकर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। विधानसभा परिसर में प्रवेश के संबंध में उन्होंने लिखा, विधानसभा के नियमों में सदन के परिसीमन की व्यापक परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित हैं। विधानसभा कक्ष, लॉबी, गैलरी, विधानसभा सचिवालय द्वारा उपयोग किए जा रहे कक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कक्ष, समिति कक्ष, विधानसभा पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, दलों के कक्ष, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के नियंत्रण में रहने वाले सभी परिसर एवं इन तक जाने वाले मार्ग तथा ऐसे अन्य स्थान जिन्हें अध्यक्ष समय समय पर निर्दिष्ट कर सकते हैं। उन्होंने लिखा, इसके अलावा नियम 277 बिंदु 3 स्पष्ट रूप से कहता है, जो सदस्य सदन की सेवा से निलंबित किया गया है उसे सदन के परिसर में प्रवेश करने और सदन एवं समितियों की कार्यवाही में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली का सियासी दंगल जारी है। जानकारों का मानना है कि ये विवाद थमने के बाद ही आतिशी को विधानसभा में एंट्री मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।